यूएई में अभी अभी एक बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। यूएई के शारजाह में इंडस्ट्रियल एरिया में विस्फोट हुआ है। शारजाह वही जहां पर आपने मैचेस देखे होंगे, कभी इंडिया पाकिस्तान के देखे होंगे, दूसरे देखे होंगे। आसमान में काले धुएं का गुबार दिखा। ये यूएई का शारजाह है जहां के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में यह विस्फोट हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया। और देखिए बड़ी खबर यह कि तेल अवीव में अभी अभी बड़ा अटैक किया गया है। तेल अवीव में ईरान ने मिसाइल से अटैक किया है। तेल अवीव में धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है और लगातार तेल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है। एक और मिसाइल आकर तेल अवीव में गिरी है। ईरान की तरफ से यह हमला करना बताया जा रहा है और देखिए कितना बड़ा हमला था। यह पूरा इलाका जलता झुलसता हुआ सुलगता हुआ नजर आ रहा है और यह तस्वीरें बिल्कुल ताजा तस्वीरें। आज यह हमला ईरान की तरफ से तेल अवीव पर किया गया है। और इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है। इराक की राजधानी बगदाद में अटैक किया गया है। ड्रोन से हमले में दूतावास में आग लग गई। तो बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया, आप देखिए, और वहां आग लग गई। अब देखिए बगदाद में ईरानी ड्रोन पर गोले दागे गए हैं। काउंटर रॉकेट आर्टिलरी से और मोर्टार से फायर किया गया। अमेरिकी दूतावास पर यह ड्रोन अटैक किया गया था, लेकिन कैसे इसको निशाना बनाया जा रहा है ये देखिए। यह आसमान में एक डॉग फाइट की एक तरह से तस्वीर है। एक तरह से ड्रोन आता है, इंटरसेप्टर उसको इंटरसेप्ट करता है और कैसे हवा में मारने के लिए उस पर निशाना साधा जाता है। जरा यह तस्वीर देखिए। अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर यह ड्रोन हमले की फिराक में वहां पहुंचा था, लेकिन उससे पहले इंटरसेप्ट हो गया और इस तरह से आसमान में ही इसको धराशायी कर दिया गया। और साउथ लेबनान में विध्वंसक स्ट्राइक की गई है। आईडीएफ का अरब अल अरमशे पर हमला, हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह हो गया। तो दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना ने स्ट्राइक की है। देखिए ये अरब अल अरमशे है। बताया जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर था जिसको इजराइल ने तबाह कर दिया। और देखिए वही खबर यह है कि हिजबुल्लाह का मरकावा टैंक पर हमला करने वाला वीडियो सामने आया है। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया है और हिजबुल्लाह लड़ाकों ने मरकावा टैंक को उड़ा दिया है। यह देख लीजिए, यह इजराइल का मरकावा टैंक है जो अपने इलाके में यहीं से निशाना लगा रहा था लेबनान के बॉर्डर्स पर, और उसको आइडेंटिफाइड किया गया और उसके बाद कैसे निशाना बनाया गया ये देखिए। प्रॉपर वीडियो, कैसे उसको निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया और उसके बाद हमले में धराशायी। और दक्षिण लेबनान में आमने सामने की जंग चल रही है, ये तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आईआरजीसी का यूएई में ड्रोन अटैक दिखाते हैं आपको। अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक किया गया है यूएई में। अमेरिका के मिलिट्री बेस को भारी नुकसान हुआ है इस ड्रोन अटैक में। तो आपको मालूम है ईरान की जो दो सबसे बड़ी पावर हैं उनमें से एक ड्रोन है और दूसरी मिसाइलें हैं, और ये दोनों इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर ईरान अमेरिका को और इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए। यूएई में जो अमेरिका का बेस था वहां पर ड्रोन से अटैक किया गया और मिसाइल से भी अटैक किया गया। और देखिए जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे कि 18 दिनों के युद्ध में ईरान ने जो दिखाया वो सिर्फ ट्रेलर था, और ईरान के शस्त्रागार में मौजूद मिसाइलें आज मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी हैं, जिनमें सेजिल 2 एक ऐसा नाम है जिसने 15 मार्च 2026 को अपनी विध्वंसक ताकत का ट्रेलर दिखाया है। 12,300 से 14,800 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार और 2000 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली यह मिसाइल इजराइल, सऊदी अरब और यूएई को सीधे तौर पर दहला सकती है। इतना ही नहीं, इसका एडवांस वर्जन सेजिल 3 अभी इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है, जिसका जंग के मैदान में उतरना दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। ईरान का असली तुरुप का इक्का तो फतेह 2 मिसाइल है, जिसे ईरान का आखिरी कार्ड कहा जाता है, क्योंकि 16,000 से लेकर 18,000
500 किलोमीटर की प्रति घंटे की हाइपरसोनिक रफ्तार के साथ यह पूरे गल्फ क्षेत्र में और इजराइल को पल भर में राख करने की क्षमता रखती है। जंग के मैदान में अपनी ताकत साबित कर चुकी गदर मिसाइल की बात करें तो यह लगभग 1600 से लेकर 2000 किलोमीटर की रेंज में भारी वॉरहेड को ले जाने के लिए मशहूर है, जिसकी पहुंच इजराइल से लेकर इराक और सऊदी अरब तक है। इसी कड़ी में इबाद मिसाइल भी शामिल है जो 1700 किलोमीटर की रेंज और 12300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ इजराइल, जॉर्डन और गल्फ के तमाम सैन्य बेसों पर सटीक निशाना साधने के लिए पहले भी इस्तेमाल की जा चुकी है। साथ साथ आपको बता दें कि ईरान ने हाल ही में 5 मार्च 2026 को खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल कर अपनी आक्रामकता दिखाई है, जो 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इजराइल, यूएई और कतर जैसे देशों को टारगेट करने की ताकत रखती है। और अंत में आती है हाजी कासिम मिसाइल, जिसे ईरान ने पहले ही जंग में उतार दिया है और यह 1450 से लेकर 2000 किलोमीटर की अपनी रेंज के साथ इजराइल और गल्फ देशों के लिए निरंतर एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाली। अब देखिए, 2 खास मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय, लेफ्टिनेंट जनरल वीके दत्ता, जो कि बीइंग अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, और साथ साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट, और बहुत जल्द ये अगले महीने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वहां पर बीइंग अ गेस्ट पहुंचेंगे और वहां मौजूद भी रहेंगे।